हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। आज का नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। तो हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25/7/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी दैट इज इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर एंड सहायक शल्य चिकित्सक असिस्टेंट सर्जन के रिक्त पदों की भर्ती पूरी करनी है। इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2022 रखी है और सारे अभिलेखों के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स को जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2022 रखी है। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग हेतु बीमा चिकित्सा अधिकारी या सहायक शल्य चिकित्सक के पदों की पूर्ति की जानी है। इनके लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो MBBS होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष, जिसका भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत उम्मीदवार होना आवश्यक है। अगर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत है तो उसके लिए मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। तो भारतीय चिकित्सा परिषद में आपका पंजीकरण है तो चल जाएगा। समतुल्य अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। रोजगार पंजीयन की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की बात करते हैं तो जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन साक्षात्कार के समय आपको जीवित पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बात करते हैं इसके डेट्स से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह 12/8/2022 से लेकर 11/9/2022 तक रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12/8/2022 दोपहर 12 बजे से 11/9/2022 दोपहर 12 बजे तक www.mponline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयोग के कार्यालय में अंतिम तिथि भेजे जाने की है 23/9/2022 और इसमें अगर आप किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हैं फॉर्म भरते समय तो त्रुटि सुधार करने के लिए 18/8/2022 से लेकर 13/9/2022 तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है और इसके लिए प्रत्येक सेशन में आपको 50 रुपये शुल्क दे होगा। इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो जितने भी डिटेल्स, जैसे कि पद का नाम जो है, पद का नाम रखा गया है बीमा चिकित्सा पदाधिकारी अथवा सहायक शल्य चिकित्सक। रिक्त पदों की संख्या देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल पदों की संख्या 74 रखी गई है। तो 74 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें श्रेणीवार की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। SC के लिए यहाँ पर 4 पद रखे गए हैं, ST के लिए 23 पद रखे गए हैं, OBC के लिए 42 पद हैं और EWS के लिए 5 पद रखे गए हैं। रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनरिजर्व में 0 है, SC में 1 पद रखा गया है, ST में 8 पद रखा गया है, OBC में 14 पद रखा गया और EWS में 2 पद रखा गया। इसके अलावा 7 पदों पर विकलांग श्रेणी में भी भर्ती निकाली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 74। इसी के आधार पर भर्ती की जाएगी। अगर हम पद के विवरण की बात करते हैं तो पद का नाम बीमा चिकित्सा पदाधिकारी है, सहायक शल्य चिकित्सक। विभाग का नाम है बीमा चिकित्सा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी रहेगा। विभाग का नाम बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सहायक शल्य चिकित्सक मध्य प्रदेश शासन। पद स्थिति अस्थायी होगी। यहाँ पर 2 वर्ष का परिवीक्षा अवधि होगा, है ना, प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा आपको। और वेतनमान जो है वो छठे वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे 5400 के हिसाब से 15,600 से 39,100 रुपये रहेगा। पद का जो मुख्य कर्तव्य है वह चिकित्सीय कार्य संबंधी होगा। शैक्षिक अर्हता जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है, MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है या फिर इसके समकक्ष, और भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत उम्मीदवार भी इसके लिए एलिजिबल होगा।
इससे संबंधी अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखी गई है। हालांकि जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनको आयु में आरक्षण भी दिया जाएगा, वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। आयु की जो गणना होगी वह 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। आदिवासी की आयु 65 वर्ष रखी जाएगी। चयन प्रक्रिया जो होगा यह साक्षात्कार के आधार पर होगा और प्रत्येक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 नंबर का होगा और इसमें से प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ दिव्यांग जन श्रेणी के जितने भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये और इसके अतिरिक्त 40 रुपये का पोर्टल चार्ज देना होगा। यहाँ पर सामान्य वर्ग के जितने भी होंगे और बाहर के जितने भी हैं, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी, तो उनके लिए 500 रुपये का चार्ज रखा गया है और 40 रुपये पोर्टल चार्ज रखा जाएगा। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए 250 रुपये और 40 रुपये पोर्टल और शेष सभी श्रेणी के लिए 500 रुपये और 40 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने के समय तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करके अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, ये भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर भी कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि 11/9/2022 रखी गई है। दोपहर के 12 बजे लिंक ओपन रहेंगे और 12 बजे के बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसका आकलन करके एक बार डिटेल एनालिसिस करके नोटिफिकेशन का फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको आयोग कार्यालय को भेजना है, तो यहाँ पर आपका आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भेजना है, शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र भेजना है, संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र भेजना है, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो इस प्रकार यहाँ पर आपको देना होगा। इस प्रकार यहाँ पर एक डिक्लेरेशन प्रारूप आपको मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन के साथ। इस डिक्लेरेशन के आधार पर ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे नोटिफिकेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।